मुन्ना, कब तक यूं खुद से भागते रहोगे? कब तक भूखे रहोगे मेरे भाई? सुबह से मारे मारे फिर रहे हो। कुछ खा लो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। तबीयत खराब हो जाएगी तो हो जाने दीजिए। एक दिन खाना नहीं खाएंगे तो मर नहीं जाएंगे हम। मुन्ना भैया प्लीज, हमें किसी से बात नहीं करनी, आप जाइए यहाँ से। क्यों बात नहीं करनी? क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रहा कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्या मांगा था हमने? गौरी जी के साथ एक प्यार भरी जिंदगी मांगी थी, एक परिवार मांगा था, तो मिलते ही छीन क्यों गया? हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। जब हम तड़प तड़प के मर जाएंगे तब ठीक हो जाएगा। खबरदार, तुमने अगर ऐसी बातें अपनी जुबान से निकाली तो क्या करें भैया? टूट गए हैं, बिखर गए, हमारे सारे अरमान, सारे सपने ना खाक में मिल गए। मन तो करता है इस पूरी दुनिया को आग लगा दे हम, या वही दुनिया है जिससे हमारे गौरी जी का प्यार नहीं देखा गया। ना, संभालो खुद को और अभी घर चलो हमारे साथ, सब परेशान हो रहे होंगे। कौन सा घर भैया? किसका घर? वो घर जहां पे गौरी जी नहीं है। हम वहां नहीं जा सकते भैया, हम नहीं जा पाएंगे उस घर में, नहीं जा पाएंगे हम। गलती हमारी है, हमें तुम्हें पहले ही सब कुछ सच बता देना चाहिए था। कौन सा सच? बात यह है मुन्ना कि उस दिन जब हम तुम्हारे पास से नीचे आए तो हमने देखा अम्मा सरला को डांट रही है। उसे कह रही है कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो उसे वापस उसके घर भेज देंगी। एक दिन गौरी की आई का फोन आया था, लेकिन अम्मा ने उसे कुछ सच नहीं बताया। अगर वो सच बताती तो शायद गौरी की आई यहाँ पर आकर सब कुछ ठीक कर देती, गौरी वापस यहाँ रहने लगती। मतलब अम्मा चाहती थी कि गौरी जी घर से चली जाए, इसीलिए उन्होंने आई को बाबा की शर्त के बारे में नहीं बताया। तो हमारा सामान पैक करना, मुंबई जाने की इजाजत देना, वो सब क्या था? हम सब नहीं जानते, लेकिन शायद उनका नाटक हो, शायद उन्हें पता हो कि तुम घर छोड़कर नहीं जाओगे। ये आपने ठीक नहीं किया अम्मा। सरला, हम तुलसी के सामने दिया रख के आते हैं, तुम जल्दी से सब्जी काटो और आटा भी गूंथ लो, ठीक है? हम आ रहे हैं। अरे अरे क्या कर रही हो सरला? रुको, हे भगवान! अरे सरला क्या कर रही हो? सरला ये क्या कर रही हो बेवकूफ, हैं? अरे ऐसे तुम्हारा हाथ कट जाएगा, समझ में नहीं आ रही है। और लोग तो हमें ताना देंगे कि लो बहू से रसोई में काम करा करा के उसके हाथ काट दिए। अरे क्यों हमें बदनाम करने पे तुली हो, हैं? गौरी ने तो पहले ही हमारी नाक कटा दी, अब कम से कम तुम तो बख्श दो हमको। हाय अम्मा जी, आप हमें बख्श दीजिए अम्मा जी। अम्मा जी, हम ना आज आपसे वादा करते हैं, आपसे ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे आप हमसे नाराज हो जाएं। और अम्मा जी प्लीज हमें अपने मायके मत भेजिएगा, प्लीज अम्मा जी। क्या हो गया है सरला? हम ऐसा क्यों करेंगे? हम तुमसे नाराज क्यों होंगे? और गौरी की तरह तुम्हें मायके क्यों भेजेंगे भला? बताओ तुम। अच्छा, अब हम समझे। इतना समझाने के बाद भी तुम सरला यही सोच रही हो कि गौरी को हमने जानबूझ के भेजा है? सरला, हमने इसलिए ऐसा किया, इसलिए हमने गौरी को जाने दिया क्योंकि हम उसके बाबा को उनकी गलती का एहसास कराना चाहते थे, बस। एक बात बताओ, ऐसे तो तुम सारी बातें भूल जाती हो, तुम्हें कुछ याद नहीं रहता। ये बात तुमने अपने दिमाग में फिट कर ली है, हैं? कहीं तुम हमें मूर्ख तो नहीं बना रही हो? ऐसे क्या देख रही हो हमें, हाँ? जैसे हम कुछ जानते ही नहीं।
जब से इस घर में आई हो ना सरला, सारे काम उल्टे सीधे करती रहती हो। रात भर सिलबट्टा घिस घिस के राम को सोने नहीं देती है, और अपने हाथों को छलनी कर लेती हो। सुबह उन्हीं छलनी हाथों का बहाना करके हमें सताती हो, ताकि सारा काम हमें करना पड़े, रसोई हमें संभालनी पड़े। क्या हम जानते नहीं है? लेकिन अब हमें लगता है कि तुम ऐसे नहीं समझोगे हैं? कभी कभी तो हमारा दिल करता है ना कि तुम्हारी मम्मी जी को फोन करें और उन्हें बुला के सब कुछ दिखाएं। लेकिन फिर तुम्हारी भोली सूरत देखकर हमें तरस आ जाता है। हम सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल समझ जाओगी। लेकिन तुम ऐसे नहीं समझोगे। अब फोन करके तुम्हारी मम्मी जी को यहाँ बुलाना पड़ेगा, तभी तुम समझोगी, है ना? अम्मा जी, आप हमारी मम्मी जी को बुलाएं या फिर पापा जी को, या फिर पूरे सीतामऊ को उठाकर लाइए, पर हम ना अपने राम जी से बिल्कुल दूर नहीं जाएंगे। और हम ना अपने साथ और अपने राम जी के साथ वैसा आपको करने नहीं देंगे जैसा आपने शिव भैया और गौरी के साथ किया। जय गंगे। प्रणाम माता जी। खुश। सब ठीक है ना? का ठीक होगा माता प्रसाद, अब तो सब बिगड़ चुका। क्यों? अब क्या हुआ? अरे होना का है, बच्ची कुची उम्मीद की लो भी बुझ गई माता प्रसाद। वो गौरी आई थी, अपना सारा सामान और जेवर लेके यहाँ से ऐसे चली गई जैसे अब कभी वापस लौट के नहीं आएगी। क्या? हाँ, अरे जाते समय हमसे मिलके भी नहीं गई। एक पल में हमें पराया कर गई मुंबई वाली। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है माता प्रसाद। मुंबई वाली मोह ममता के सारे बंधन तोड़कर चली गई। अरे कहां हम पर पोता पर पोती खिलाने का सपना देख रहे थे, और देखो कैसे हमारा घर आंगन सुना करके चली गई। माता जी, आप सच कह रही हैं? मतलब हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि गौरी ऐसा भी कुछ कर सकती है। आप लोग गौरी को दोष दे रहे हैं। हमें तो लगता है कि सारी गलती गौरी के बाबा की है। उन्होंने ही उसे मजबूर किया ऐसा करने के लिए, वरना गौरी हमें छोड़कर कभी नहीं जाती। मुन्ना, क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? हमसे क्यों पूछ रही? आपको तो पता होगा ना कि हमारी हाल ऐसी क्यों है। ये क्या कह रहे हो बेटा तुम? हैं? क्या कह रहे हो? जो आप चाहती थी वो हो गया। मतलब हमने क्या किया है मुन्ना? यही कि गौरी जी की आई का फोन आया तो उन्हें अपने बाबा की शर्त के बारे में क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया कि बाबा जिद पे अड़े हैं? अगर आप बता देती तो आई यहाँ पे आ जाती ना, और वो गौरी जी को वापस घर ले आती, बाबा को शर्त वापस लेने पे मजबूर कर देती। और फिर वो कैसे होता जो आप चाहती थी, है ना? ये सब तुमसे किसने कहा मुन्ना? बेटा हम कुछ पूछ रहे हैं तुमसे, ये सब कुछ किसने कहा मुन्ना? हमने कहा। हमने खुद सुना। राम, राम, तुमने कहा मुन्ना?
मुन्ना से ये सब कुछ। और मुन्ना तुमने राम की बात पे विश्वास कर लिया, तुमने अपनी अम्मा पे विश्वास नहीं किया। देखा माता जी, देखा आपने अपने गौरी को अपने दिल में जगह दी। मुन्ना के बाबूजी, हमने गौरी को अपनी बेटी माना ना, लेकिन आज देखिए उसकी वजह से हमारे बेटे हमें सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। हमने तो सिर्फ इतना चाहा कि गौरी बिना शर्त के इस घर में लौटे, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं माता जी, रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, शर्तों से नहीं। मुन्ना हम सच कह रहे हैं बेटा, हमारी नीयत में कोई खोट नहीं थी बेटा। हाँ, हम पे विश्वास करो। अम्मा जी खाना लगा दे क्या? रुको, ये बेकारी है ना तुम्हें? हाँ, इसके कहने पे ये सब कुछ कर रहे हो ना राम तुम? नहीं अम्मा जी, हमने कुछ नहीं किया, हमने किसी से कुछ नहीं कहा। सच्ची, ये सब झूठ है, सच कह रहे मम्मी जी की कसम। ये सब कुछ झूठ है, ये सब कुछ झूठ है। तो राम हम पे ऐसा बेबुनियाद आरोप क्यों लगा रहा है? अम्मा जी, वो तो यही जाने, हमने इनसे क्या, हमने किसी से भी कुछ नहीं कहा, सच्ची मम्मी जी की कसम। अब कहेंगे क्यों जब आपने कुछ किया ही नहीं है ना? और सुनिए ना, आप अम्मा जी को ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इन्होंने कुछ नहीं किया। सच्ची ये तो बहुत अच्छी हैं। दादी जी, अम्मा जी ने कुछ नहीं किया, और वो तो गौरी के साथ ऐसा कर ही नहीं सकती, है ना? सीता वाली ठीक कह रही है। अरे हमारी जौनपुर वाली ऐसा कर ही नहीं सकती है? उसने तो मुंबई वाली को अपने दिल में जगह दी। अब भला वो अपने दिल से उसे कैसे निकाल सकती है? लेकिन दादी जी। राम, तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है। माता प्रसाद, समझाओ अपने सपूत को, हैं? बेकार अपनी माँ का दिल दुखा रहा है। राम, मुन्ना, तुम्हें अपनी अम्मा से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए बेटा। बिना किसी तथ्य के ऐसे इल्जाम लगाना। तथ्य है बाबूजी। अम्मा को गौरी जी से शुरू से प्रॉब्लम थी, शुरू से नाराजगी थी उन्हें। अभी ये नौकरी वाली गलती की उन्होंने, और बाबा ने उन्हें सपोर्ट किया तो उनकी नाराजगी उभर के फिर से बाहर आ गई। अम्मा हमेशा ऐसा ही करती है। इस बार भी जानबूझ के किया आपने ऐसा? बताइए क्यों किया आपने, बताइए। बस मुन्ना, अब एक शब्द भी कहा ना तो क्या करेंगे आप? क्या करेंगे बताइए ना। रोकेंगे हमें तो रोक लीजिए, हमेशा से वही तो करते आए हैं। हमें रोकते हैं और अम्मा की गलतियों में पर्दा डालते हैं, लेकिन आज नहीं रुकेंगे हम। हमें जवाब चाहिए, आप दीजिए जवाब हमें। क्यों किया आपने ऐसा? बोलिए अम्मा, बोलिए, अभी जवाब दीजिए। चुप क्यों खड़ी है, बताइए हमें। बोलिए क्या किया आपने, जवाब दीजिए।
बाबूजी! माता प्रसाद! अम्मा, पानी पी लीजिए। जीजी, इससे कह दो हमें किसी से बात नहीं करनी। अम्मा, मर गई अम्मा और फूट गए हमारे भाग। जो तुम जैसे बेटों को जन्म दिया हमने, जो हमारे सुहाग में ग्रहण बनकर छा गए। हौसला रखिए भाभी, सब ठीक हो जाएगा। भैया जल्दी ठीक हो जाएंगे। हम सब उनकी सलामती के लिए प्रार्थना कर रहे हैं ना। और भोलेनाथ की कृपा से भैया जल्दी ही ठीक हो जाएंगे भाभी। बस भोलेनाथ की कृपा रहे। बाकी तो इन दोनों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अम्मा आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? जीजी, इससे कह दो अगर इन पर जरा भी आंच आई ना, तो हमारी मांग और हमारी कोख एक ही दिन उजड़ेगी। भाभी ये क्या बोल रही हैं आप? शुभ शुभ बोलिए, सब ठीक हो जाएगा। भगवान करे हमारे भाई और भतीजों को कुछ ना हो, वो सही सलामत रहें। भगवान करे कि आपकी बात सही हो जीजी, वरना हम इन लोगों को कभी माफ नहीं करेंगे, कभी इन दोनों का मुंह नहीं देखेंगे। कह देंगे दुनिया वालों से कि हमारा कोई रिश्ता नहीं है इनसे, नहीं चाहिए ऐसे बेटे जो अपने बाबूजी के दुश्मन हो। भाभी हौसला रखिए, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब कैसे हैं वो? अभी हम कुछ आपको बता नहीं सकते, बस इंतजार करो। हे भगवान, अब क्या होगा? हौसला रखिए भाभी, सब ठीक हो जाएगा। कैसे हौसला रखे जीजी, आप बताओ। ये सब कुछ सुनकर हमारा ये हाल हो रहा है, तो माता जी का घर में क्या हाल हो रहा होगा? कौन संभालेगा उन्हें? सरला है ना भाभी, और वैसे भी हमने घर पे फोन किया था, तो सरला बता रही थी कि अम्मा मंदिर में बैठ के भैया की सलामती के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही हैं। जीजी, अगर माताजी ने हमें फोन किया तो हम उनसे क्या कहेंगे? ये खबर सुन के अगर उन्हें कुछ हो गया तो? यहाँ से अम्मा को कोई फोन नहीं करेगा। हाँ, और उन्हें कोई खबर नहीं मिली और वो यहाँ आ गई तो? वो अगर अस्पताल आ गई तो? भगवान। भाभी आप घबराइए मत, मैं देखती हूँ कि क्या कर सकती हूँ। तू घर पे फोन कर और अम्मा से कह दे कि यहाँ सब ठीक है। हाँ, कल भैया सुबह तक घर आ जाएंगे, ठीक है? हम करते हैं फोन। हाँ, ये ठीक रहेगा।